हेलो नमस्कार दोस्तों, सीजीजी के यादव चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन आंसर देखेंगे, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो कम समय में इसमें 130 प्रश्न कवर करेंगे। ठीक है, तो एग्ज़ाम पास है तो जल्दी जल्दी देख लेंगे। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, इसमें से एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न जो है छत्तीसगढ़ का प्रथम प्रशासनिक प्रमुख से है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में जो प्रथम प्रशासनिक प्रमुख थे उससे आता है प्रश्न, तो देख लेते हैं कौन कौन से। ठीक है, छत्तीसगढ़ का प्रथम मुख्यमंत्री, तो इसका आंसर हो जाएगा श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी। ठीक है, यह मनोनीत मुख्यमंत्री था। और निर्वाचित अगर पूछ दिया जाए तो डॉक्टर रमन सिंह आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ का प्रथम मुख्य न्यायाधीश, तो छत्तीसगढ़ का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो W.A. शशांक। ठीक है, W.A. शशांक जो है छत्तीसगढ़ का प्रथम मुख्य न्यायाधीश रहा। ठीक है, अगला है छत्तीसगढ़ का प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, तो कार्यवाहक अगर पूछ दिया जाए तो R.S. गर्ग हो जाएगा। ठीक है, कार्यवाहक। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश अगर पूछ दिया जाए तो W.A. शशांक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं छत्तीसगढ़ का प्रथम निर्वाचन आयुक्त, तो छत्तीसगढ़ का प्रथम निर्वाचन आयुक्त जो है अजय कुमार सिंह है। अगला दिया है छत्तीसगढ़ का प्रथम मानव अधिकार आयोग अध्यक्ष, तो KM अग्रवाल है। ठीक है, अगला दिया छत्तीसगढ़ का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, ये एग्जाम में पूछा जाता है, विधानसभा अध्यक्ष। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? तो राजेंद्र प्रसाद शुक्ल। ठीक है, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष। और छत्तीसगढ़ का प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष है। ठीक है, उपाध्यक्ष भी को पूछ सकता है, तो बनवारी लाल अग्रवाल हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं छत्तीसगढ़ का प्रथम गृह मंत्री नंद कुमार पटेल। ठीक है, और छत्तीसगढ़ का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है? तो सत्यनारायण शर्मा। अगला दिया है छत्तीसगढ़ का प्रथम लोकायुक्त, तो न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी अग्रवाल। और छत्तीसगढ़ का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो दिनेश नंदन सहाय। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है, प्रथम राज्यपाल छत्तीसगढ़ का, तो दिनेश नंदन सहाय। अगला प्रश्न देखते हैं छत्तीसगढ़ का प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त, तो A.K. विजयवर्गीय। ठीक है, A.K. विजयवर्गीय है। छत्तीसगढ़ का प्रथम मुख्य सचिव कौन रहा? तो अरुण कुमार। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, अरुण कुमार मुख्य सचिव। ठीक है, छत्तीसगढ़ का प्रथम महिला आयोग अध्यक्ष कौन रही? तो श्रीमती हिमवंत पोर्ते। ठीक है, श्रीमती हिमवंत पोर्ते। अगला दिया है छत्तीसगढ़ का प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन है? तो मोहन शुक्ल। और छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष तो मोहन शुक्ल। ठीक है, प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन रहा? तो मोहन शुक्ल। और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन रहा? तो मोहन शुक्ल। ठीक है, अगला दिया है प्रथम महिला मंत्री अविभाजित मध्य प्रदेश में ना, जब अलग नहीं हुआ था छत्तीसगढ़ तब, ये छत्तीसगढ़ से, तो श्रीमती पद्मावती देवी। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में रहा था ये महिला छत्तीसगढ़ से। ठीक है, अगला है प्रथम महिला मंत्री छत्तीसगढ़ राज्य में, तो छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद प्रथम महिला मंत्री कौन बनी? तो श्रीमती गीता देवी सी। ठीक है, अगला दिया है प्रथम महिला सांसद कौन है? तो मिनी माता। ठीक है, कहाँ की? तो रायपुर से था सांसद। ठीक है, इसका क्वेश्चन बार बार आता है। ठीक है ना, अगला दिया है छत्तीसगढ़ से सर्वाधिक बार सांसद, तो छत्तीसगढ़ से सर्वाधिक बार सांसद बनने का श्रेय किसको है? तो स्वर्गीय विद्याचरण शुक्ल जी 9 बार सांसद बने थे। ठीक है, अगला दिया है छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष है, तो गौ सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो पवन दीवान। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के प्रथम अध्यक्ष है, तो S.K. मिश्र। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री बने, तो पंडित रविशंकर शुक्ल। कहाँ के मुख्यमंत्री बने थे? तो मध्य प्रदेश के। ठीक है, जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे पंडित रविशंकर शुक्ल। अगला दिया है छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति जो किसी राज्य के राज्यपाल बने। ठीक है, तो E. राघवेंद्र राव। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ अलग होने से पहले मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन बने? तो E. राघवेंद्र राव। अगला दिया है छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति जो मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष बने।
तो छत्तीसगढ़ का ऐसा व्यक्ति था जो मध्य प्रदेश में विधानसभा के अध्यक्ष बने। तो कौन है? तो मथुरा प्रसाद दुबे, मध्य प्रदेश से, है ना। अगला दिया है छत्तीसगढ़ के प्रमुख प्रवर्तक एवं उपाधि। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के प्रमुख एवं प्रवर्तक एवं उपाधि से संबंधित प्रश्न देखेंगे। तो छत्तीसगढ़ का सहकारिता पुरुष, तो छत्तीसगढ़ का सहकारिता पुरुष किसे कहा जाता है? तो राम गोपाल तिवारी को। ठीक है, यह क्वेश्चन आता है, सहकारिता से संबंधित एक न एक प्रश्न आएगा ही आएगा। छत्तीसगढ़ का सहकारिता पुरुष राम गोपाल तिवारी। छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक, ठीक है, सहकारिता पुरुष कौन है? तो राम गोपाल तिवारी। और सहकारिता के जनक छत्तीसगढ़ में तो ठाकुर प्यारेलाल। ठीक है, और दुर्ग जिले में सहकारिता के जनक, तो दुर्ग जिले में सहकारिता के जनक कौन है? तो पंडित रत्नाकर झा। ये कन्फ्यूज नहीं होना, सहकारिता पुरुष कौन है? तो राम गोपाल तिवारी। सहकारिता के जनक छत्तीसगढ़ में तो ठाकुर प्यारेलाल, और दुर्ग जिले में सहकारिता के जनक कौन है? तो पंडित रत्नाकर झा। ठीक है, अगला देखते हैं रायपुर जिले में सहकारिता के जनक। ठीक है, तो रायपुर जिले में सहकारिता के जनक कौन है? तो वामन राव लाखे। ठीक है, छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक माधवराव सप्रे। तो छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक जो है माधवराव सप्रे है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के संस्थापक, तो छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के संस्थापक कौन है? तो बाबा गुरु घासीदास। ठीक है, अगला दिया है छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक, तो कबीर पंथ के संस्थापक कौन है? तो चूड़ामणि साहब। अगला है छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? तो हनुमान सिंह को। ठीक है, हनुमान सिंह को छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का भगत सिंह कौन है? तो परसराम सोनी। ठीक है, परसराम सोनी को छत्तीसगढ़ का भगत सिंह कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे, तो गुंडाधुर को छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ के गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ का गांधी कहा जाता है। अगला देखते हैं बस्तर की गांधी, तो बस्तर के भी गांधी कहा जाता है मनकूराम सोढ़ी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लीजिएगा अच्छे से, भूलना नहीं। बस्तर का गांधी किसे कहा जाता है? तो मनकूराम सोढ़ी। छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि, तो छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि कौन है? तो गोपाल मिश्र को छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का पाणिनि, ठीक है, तो पाणिनि किसे कहते हैं छत्तीसगढ़ का? तो हीरालाल कपोध्याय। ठीक है, छत्तीसगढ़ का पाणिनि हीरालाल कपोध्याय, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अगला देख लेते हैं छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद, तो छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद कौन है? तो वीर नारायण सिंह। ठीक है, इसको याद रखना, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए, और चैनल में जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। ठीक है, अगला देखते हैं 1857 की क्रांति के अंतिम शहीद। ठीक है, तो अंतिम शहीद कौन है? तो सुरेंद्र साय। मध्य प्रांत के विधान पुरुष तो घनश्याम सिंह गुप्त। ठीक है, मध्य प्रदेश के विधान पुरुष कौन थे? तो घनश्याम सिंह गुप्त 1937 में। ठीक है, मध्य प्रदेश के विधान पुरुष, ठीक है, तो मध्य प्रदेश के विधान पुरुष कौन थे? तो मथुरा प्रसाद दुबे 1981। यहाँ कंफ्यूज नहीं होने, मध्य प्रांत बोला है। ठीक है, और मध्य प्रदेश बोला है यहाँ। ठीक है, अगला दिया है ईसाई धर्म के प्रथम प्रचारक, तो ईसाई धर्म के प्रथम प्रचारक जो थे फादर टी लोर 1868 में। ठीक है, अगला देखते हैं नाचा के जनक, तो नाचा के जनक किसे कहा जाता है? तो दाऊ दुलार सिंह मंदराजी। ठीक है, नाचा के जनक बोला जाता है, या भीष्म पितामह भी कहा जाता है। ठीक है, अगला दिया है पंडवानी के जनक, तो जो पंडवानी ज्ञान होता है उसका जनक किसे कहा जाता है? तो झाड़ूराम देवांगन। ठीक है, लोक कला के उद्वारक, तो दाऊ रामचंद्र देशमुख। लोक कला के उद्वारक कौन है? तो दाऊ रामचंद्र देशमुख। अगला दिया है लोक कला के पुजारी, तो लोक कला के पुजारी कौन है? तो महर्षि चंद्राकर। ठीक है, लोक कला के पुजारी महर्षि चंद्राकर। अगला देखेंगे छत्तीसगढ़ में शिक्षा, तो छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो छत्तीसगढ़ में प्रथम महाविद्यालय कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ महाविद्यालय। ठीक है, रायपुर। उसका स्थापना कब हुआ था? 13 जुलाई 1938 में हुआ था प्रथम महाविद्यालय, तो छत्तीसगढ़ महाविद्यालय हो जाएगा। ठीक है, कहाँ है करके पूछ देगा या तो फिर स्थापना पूछ देगा, तो याद रखना उसको, 13 जुलाई 1938 रायपुर में।
ठीक है। छत्तीसगढ़ का प्रथम संस्कृत महाविद्यालय, तो छत्तीसगढ़ का प्रथम संस्कृत विद्यालय कहाँ है? तो रायपुर में। स्थापना पूछेगा तो 1955। ठीक है। अगला देख लेते हैं, प्रथम निजी विश्वविद्यालय, तो छत्तीसगढ़ में प्रथम निजी विश्वविद्यालय कौन है? तो महर्षि विश्वविद्यालय मंगला बिलासपुर में है 2002 में। ठीक है, निजी। ठीक है। अगला दिया है प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय, तो छत्तीसगढ़ में प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर 1963 में। ठीक है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन ITI, ये एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना इसको। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन ITI कहाँ है? तो कोनी बिलासपुर। ठीक है। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1904 में। ठीक है। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ समाचार पत्र, तो छत्तीसगढ़ में समाचार पत्र से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रथम समाचार पत्र कौन है छत्तीसगढ़ का? प्रथम समाचार पत्र तो छत्तीसगढ़ मित्र कब चालू हुआ था? तो 1900 में, पेंड्रा रोड। ठीक है, गौरेला पेंड्रा मरवाही। ठीक है। अगला दिया है छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक, तो छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक कौन है? तो माधवराव सप्रे, ऊपर देख चुके हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पत्रकारिता से संबंधित देख रहे हैं तो एक बार और देख लेते हैं। माधवराव सप्रे 1900। ठीक है। प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म कही देवे संदेश। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म कौन है? तो कही देवे संदेश। किसका है? तो मनु नायक। ठीक है। अगला है प्रथम दैनिक समाचार पत्र, तो छत्तीसगढ़ का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन है? तो महाकौशल 1991 में संपादित किया गया। ठीक है। अगला दिया है छत्तीसगढ़ में प्रथम आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो रायपुर में 1963 में। ठीक है। अगला दिया है छत्तीसगढ़ में वन्य जीव, तो छत्तीसगढ़ में वन्य जीव से संबंधित देख लेते हैं क्या दिया है। तो छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या, तो छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितना है? तो 3 है। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। कहाँ है? तो कोरिया सूरजपुर, तो कोरिया और सूरजपुर जिला में है, दोनों में है उसका विस्तार। ठीक है। क्षेत्रफल देख लेते हैं 1440.70 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। और छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया तो कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो बस्तर में। क्षेत्रफल उसका है 200 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अगला दिया है छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, तो छत्तीसगढ़ का प्रथम या प्राचीन पूछ सकता है ना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इंद्रावती। कहाँ है? बीजापुर में। 1978 में इसका स्थापना हुआ था। अगला देखते हैं छत्तीसगढ़ में अभ्यारण्य की संख्या, तो छत्तीसगढ़ में अभ्यारण्य की संख्या पूछा है तो 11, और राष्ट्रीय उद्यान कितना है? तो 3 है। ठीक है। सबसे बड़ा अभ्यारण्य, तो छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन है? तो तमोर पिंगला है। कहाँ है? सूरजपुर में। 608 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ठीक है। और छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? तो बादलखोल हो जाएगा, जसपुर जिला में 105 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। ठीक है। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन अभ्यारण्य, ठीक है, तो सबसे प्राचीन अभ्यारण्य कौन सा है? तो सीता नदी। कहाँ है? धमतरी 1974 में। ठीक है। अगला देखते हैं छत्तीसगढ़ का सबसे नवीन अभ्यारण्य। ठीक है। तो सबसे नवीनतम अभ्यारण्य जो है भोरमदेव हो जाएगा, कवर्धा जिले में, 2001 में बना है। ठीक है। एशिया का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व, तो एशिया का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कौन था? तो कांकेर घाटी 1982 में। ठीक है। वर्तमान में नहीं है ये। एशिया का प्रथम बायोस्फीयर कांकेर घाटी 1982। ठीक है। अगला दिया है वर्तमान में बायोस्फीयर रिजर्व है, तो वर्तमान में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है? तो अचानकमार। ठीक है। तो देश के कितने क्रम का है? 14वें क्रम का है ये, 2005 में घोषित किया गया है। ठीक है। और कहाँ है ये? तो मुंगेली जिला में है, याद रखना इसको, है ना। अचानकमार मुंगेली जिला में है। अगला देखते हैं छत्तीसगढ़ में सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता, तो छत्तीसगढ़ में जो सम्मान है उसका प्रथम प्राप्तकर्ता का पॉइंट देख लेते हैं कौन कौन से हैं, क्या क्या पुरस्कार है। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में पद्मश्री से सम्मानित प्रथम व्यक्ति, तो छत्तीसगढ़ में पद्मश्री से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? तो मुकुटधर पांडे 1976 में दिया गया था इसको। ठीक है। छत्तीसगढ़ में पद्मश्री से सम्मानित प्रथम महिला, तो प्रथम व्यक्ति है और ये प्रथम महिला, वो पुरुष है और ये महिला है। ठीक है। तो तीजन बाई हो जाएगा, 1987 में इसको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला है पद्म भूषण से नवाजे गए
प्रथम व्यक्ति, तो पद्म भूषण से नवाजे गए प्रथम व्यक्ति कौन है? तो हबीब तनवीर, 2002 में नया थिएटर के लिए दिया गया था पद्म भूषण। ठीक है, अगला प्रश्न है पद्म भूषण से नवाजी गई प्रथम महिला, तो पद्म भूषण से नवाजी गई प्रथम महिला कौन है? तो तीजन बाई। और पद्म श्री भी उसको मिल चुका है और पद्म भूषण भी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं मिनी माता सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता, जो मिनी माता सम्मान होता है उसके प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? तो श्रीमती बिन्नी बाई, 2001 में इसको दिया गया है। ठीक है, अगला है डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? तो श्रीकांत गोवर्धन, कृषक है एक, है ना, 2001 में इसको यह सम्मान दिया गया है। अगला दिया है पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता, तो पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान सबसे पहले किसको दिया गया है? तो के.आर. भूषण को, 2001 में। ठीक है, अगला प्रश्न है पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल, 2001 में। ठीक है, अगला दिया है गुंडाधुर सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता, तो आशीष अरोरा हो जाएगा, बॉलीवुड के खिलाड़ी हैं ये, 2001 में इसको दिया गया गुंडाधुर सम्मान। ठीक, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, अगला दिया है छत्तीसगढ़ भाषा की प्रथम महिला साहित्यकार। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ भाषा की प्रथम महिला साहित्यकार कौन है? तो निरुपमा। ठीक है, याद रखना इसको। छत्तीसगढ़ के भाषा बोली, तो छत्तीसगढ़ के भाषा बोली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ का प्रारंभिक लिखित रूप है तो 1703 ईस्वी दंतेवाड़ा अभिलेख में। ठीक है, छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा कौन सा है? तो कोसली छत्तीसगढ़ का प्राचीन भाषा हो जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ी, तो छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी बोली सबसे ज़्यादा बोली जाती है। ठीक है, अगला दिया है छत्तीसगढ़ में जनजाति बोली है, तो छत्तीसगढ़ में जनजातियों की बोली कौन सा है? तो हल्बी है ये। ठीक है, हल्बी। अगला है उरांव जनजाति द्वारा बोली जाने वाली बोली कुडुक। ठीक है, तो उरांव जाति द्वारा बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो कुडुक। ठीक है, कुडुक। अगला दिया है कोंध जनजाति द्वारा बोली जाने वाली बोली कुई, तो कोंध का कुई। ठीक है, कोंध जनजाति कौन से बोली बोलते हैं? तो कुई बोली बोलते हैं। ठीक है, अगला दिया है जसपुर क्षेत्र की बोली, तो जसपुर क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? तो सदरी बोली बोली जाती है। ठीक है, बस्तर अंचल की बोली, तो बस्तर अंचल में कौन सी बोली बोली जाती है? तो गोंडी, हल्बी, भथरी और दोरली। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं सुकमा क्षेत्र की बोली कौन सी है? तो सुकमा क्षेत्र में दोरली बोली जाती है। ठीक है, उड़ीसा राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में, तो उड़ीसा राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? तो लरिया। ठीक है, लरिया बोली बोली जाती है। अगला देखते हैं छत्तीसगढ़ में नदियाँ, तो छत्तीसगढ़ में नदियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की गंगा या जीवा रेखा सबसे लंबी नदी, तो छत्तीसगढ़ की गंगा या जीवा रेखा या सबसे लंबी नदी कौन है? तो महानदी। कितना है इसका लंबाई? तो 858 किलोमीटर। तो छत्तीसगढ़ में यह कितना बहता है? तो 286 किलोमीटर ही बहता है। ठीक है, अगला दिया है बस्तर का जीवा रेखा, ये सबको पता होगा। ठीक है, बस्तर का जीवा रेखा कौन है? तो इंद्रावती नदी। इसका प्राचीन नाम क्या है? तो मंदाकिनी, मंदाकिनी इसका प्राचीन नाम है। ठीक है, अगला दिया है सरगुजा की जीवा रेखा, ये पूछ सकता है सरगुजा का जीवा रेखा, बस्तर का जीवा रेखा इंद्रावती नदी, ये तो सभी लोग को पता होगा, लेकिन सरगुजा की जीवा रेखा रिहंद नदी है। ठीक है, जिसका प्राचीन नाम क्या है? तो रेंड। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी, तो छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन है? तो शिवनाथ नदी, 290 किलोमीटर बहती है। और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ी नदी कौन हो जाएगा? तो महानदी हो जाएगा ना। अगला देखते हैं छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी, ये इसको IMP कर लेना, ये पूछा जा सकता है, अभी पूछा नहीं है बहुत दिनों से, तो शंखनी नदी हो जाएगा, दंतेवाड़ा में है यह। ठीक है, सबसे प्रदूषित नदी पूछा जा सकता है शंखनी नदी, दंतेवाड़ा में। अब छत्तीसगढ़ में उद्योग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। ठीक है, तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करते जाइए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। ठीक है, साथ ही बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए ताकि हमारे अगले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा लगा वीडियो। ठीक है, देखते हैं प्रथम उद्योग, तो छत्तीसगढ़ में प्रथम उद्योग कौन है? CP मिल, बंगाल
नागपुर कॉटन मिल, ठीक है, 1992 में चालू हुआ था, ठीक है। छत्तीसगढ़ का प्रथम जूट मिल उद्योग कहाँ है, तो रायगढ़ में हो जाएगा, जिसकी स्थापना 1935 में किया गया है, ठीक है। अब मोहन जूट कहाँ है, तो वो भी रायगढ़ में ही है, मोहन जूट रायगढ़ में, ठीक है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना, तो छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना जो है कहाँ है, तो कवर्धा में है, भोरमदेव शक्कर कारखाना रामहेपुर, ठीक है। तो कब हुआ था इसका स्थापना, तो 2002-3 में, ठीक है। अगला दिया है प्रथम सीमेंट कारखाना, तो छत्तीसगढ़ का प्रथम सीमेंट कारखाना कौन सा है, तो एसीसी सीमेंट, ठीक, कहाँ है, जामुल दुर्ग में, 1965 में इसका स्थापना किया गया था, ठीक है। अगला देखते हैं एशिया का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र, तो एशिया का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र जो है भिलाई इस्पात संयंत्र है, ठीक है, 1955 दूसरी पंचवर्षीय योजना में चालू किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है एशिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन उत्पादक, तो जिंदल स्टील पावर लिमिटेड रायगढ़, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन उत्पादक कहाँ है, तो रायगढ़ में, क्या नाम से है, तो जिंदल स्टील पावर लिमिटेड, ठीक है। अगला है छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक परिदृश्य, ठीक है, तो ऐतिहासिक परिदृश्य से भी प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, ठीक है, क्योंकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कवर करना है, लेकिन अच्छे से करना है, ये रिवीजन हो रहा है, आप सभी को लगभग याद होगा, लेकिन कुछ लोग मिस्टेक कर देते हैं, इसलिए इसको बनाया गया है, ठीक है ना। तो रिवीजन हो जाएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, भूलना नहीं है। तो प्रश्न देखते हैं अब, प्रथम क्षेत्रीय राजवंश, तो छत्तीसगढ़ का प्रथम क्षेत्रीय राजवंश कौन है, तो राजर्षि तुल्य कुल, तो राजधानी आरंग था उसका, जिसका राजधानी कहाँ था, आरंग था, राजर्षि तुल्य कुल का राजधानी आरंग, ठीक है। प्रथम कलचुरी शासक, तो प्रथम कलचुरी शासक कौन था, तो कलिंगराज, जिसका राजधानी कहाँ था, तो तुम्माड़, ठीक है। छत्तीसगढ़ का प्रथम मराठा शासक कौन था, तो बिम्बाजी भोसले, जिसने अपना राजधानी कहाँ बनाया था, रतनपुर को, ठीक है। अगला देख लेते हैं छत्तीसगढ़ का प्रथम सूबेदार कौन है, तो महिपत राव दिनकर, जिसने अपना राजधानी रतनपुर को ही बनाया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं छत्तीसगढ़ में प्रथम जिलेदार कौन था, तो कृष्णराव अप्पा, जिसका मुख्यालय कहाँ था, रतनपुर, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष, तो प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन रहा, तो कैप्टन एडमंड, इससे संबंधित क्वेश्चन आता है, अच्छे से देख लीजिएगा, जिसका मुख्यालय कहाँ था, तो रतनपुर, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में प्रथम डिप्टी कमिश्नर कौन था, तो चार्ल्स सी इलियट, ये भी आता है, चार्ल्स सी इलियट प्रथम डिप्टी कमिश्नर, जिसने राजधानी कहाँ बनाया अपना, रायपुर को, ठीक है। अगला दिया है छत्तीसगढ़ का प्रथम महिला शासिका, तो छत्तीसगढ़ का प्रथम महिला शासिका कौन है, तो प्रफुल्ल कुमारी देवी, ठीक है, इसको भी याद रख लेना। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, इसलिए वन लाइनर बनाया हो ताकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो सके, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में प्रथम जनजाति विद्रोह कब हुआ था, और कौन सा, तो हल्बा विद्रोह हुआ था, जनजाति विद्रोह प्रथम कौन है, तो हल्बा विद्रोह 1774 से 77 तक, ठीक है। अगला देख लेते हैं विविध और कुछ महत्वपूर्ण और पॉइंट देख लेते हैं, जिसमें से एग्जाम के लिए बहुत ही महत्व, इसमें से आना ही आना है, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ का सबसे चौड़ा जलप्रपात, ठीक है, तो चित्रकूट जलप्रपात जो है सबसे चौड़ा जलप्रपात है, तो इंद्रावती नदी पर बस्तर में है यह, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 90 फीट ऊंचाई है, और चौड़ाई जो है 300 फीट, ठीक है। तो भारत का नियाग्रा भी इसे कहा जाता है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, चोटी बहुत दिन से आया नहीं है, इस बार हो सकता है आ जाए, तो सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो गौरलाटस, कहाँ स्थित है, समरीपाट बलरामपुर में, इसकी ऊंचाई कितनी है, 1225 मीटर, ठीक है। अगला दिया है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा, तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होता है, तो अबूझमाड़ में, कितना होता है, 187 सेंटीमीटर वर्षा होता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं छत्तीसगढ़ में न्यूनतम वर्षा कौन से क्षेत्र में होता है, तो कवर्धा, ठीक है, 125 सेंटीमीटर, मैकल पर्वत श्रेणी के कारण यहाँ कम वर्षा होती है, ठीक है। अगला दिया है छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान नक्शा का निर्धारण है, तो 1905 में जो हुआ था वही नक्शा है, ठीक है। अगला दिया है छत्तीसगढ़ के प्रथम संकल्पनाकार कौन है, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा, सभी को पता होगा, ठीक है, पंडित सुंदरलाल शर्मा, कब किया था, तो 1918 में अपनी पांडुलिपि में, ठीक है। अगला दिया है छत्तीसगढ़ के प्रथम जंगल सत्याग्रह,
तो छत्तीसगढ़ में प्रथम जंगल सत्याग्रह कहाँ और कब हुआ था? तो सिहावा धमतरी में हुआ था 1922 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ के लोकगीतों का राजा कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ के लोकगीतों का राजा किसे कहा जाता है? तो ददरिया को, जिसे प्रणय गीत या लव सॉन्ग भी कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखना अच्छे से। अगला देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ का जलवायु कैसा है? तो छत्तीसगढ़ का जलवायु कैसी है? तो देख लेते हैं, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। तो छत्तीसगढ़ का जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली सर्वाधिक चट्टानें हैं। तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा कौन सी चट्टानें पाई जाती है? तो आर्कियन शैल समूह की चट्टानें। कितना प्रतिशत है? 50% आर्कियन शैल समूह की चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, अगला दिया छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ी जनजाति। तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है? तो गोंड है। कितना प्रतिशत? 56% गोंड। ठीक है, अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ का प्रथम किसान मॉल। ठीक है, यह भी इम्पोर्टेंट है। छत्तीसगढ़ का प्रथम किसान मॉल कहाँ और कब खोला गया था? तो राजनांदगांव में है प्रथम किसान मॉल। ठीक है, 2010 में इसका स्थापना किया गया। और छत्तीसगढ़ का टाइगर किट। तो छत्तीसगढ़ का टाइगर किट के नाम से किसे जाना जाता है? तो चंद्रू है ना, चंद्रू मंडावी। ठीक है, चंद्रू मंडावी है, वो नारायणपुर के हैं, मिस्टेक हो गई लिखने में यहाँ। चंद्रू मंडावी को छत्तीसगढ़ का टाइगर किट कहा जाता है। ठीक है, अगला दिया छत्तीसगढ़ का प्रथम समुद्री फॉलिप्स पार्क है। यह इंपॉर्टेंट है, अभी नया है। ठीक है, और नया जिले में है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये पूछ सकता है। छत्तीसगढ़ का प्रथम समुद्री फॉसिल्स पार्क तो मनेन्द्रगढ़ में है। जिला पूछेगा तो मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ठीक है, अगला दिया है गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतीक बनाया गया। तो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ को राज्य का प्रतीक कब बनाया गया है? तो 5 जून 2019 को। ठीक है, अगला देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत के रचयिता हैं। तो छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत के रचयिता कौन है? तो नरेंद्र देव वर्मा। तो राष्ट्रीय गीत कौन सा है? राजकीय है, सॉरी राजकीय है ना, ये राजकीय। तो अरपा पैरी के धार जो है राजकीय गीत है। ठीक है, इसका रचयिता है नरेंद्र देव वर्मा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पक्षी क्या है? तो राजकीय पक्षी जो है पहाड़ी मैना हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया है छत्तीसगढ़ महानदी भवन संबंधित है। तो छत्तीसगढ़ का महानदी भवन है, वह किससे संबंधित है? तो मंत्रालय। तो महानदी भवन कौन है, क्या चीज़ है? तो मंत्रालय का नाम है महानदी भवन। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और आप लोगों ने कितने क्वेश्चन के आंसर सही किए हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भी कमेंट में बताइएगा, और जहाँ मिस्टेक हुआ होगा कमेंट में बता देना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।